हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। क्वेश्चन जो आपने बताया उसके अकॉर्डिंग हमने कल आपको फैक्टराइज बताया था क्लास 9th के लिए, या जो भी क्लास आप का है, 8th है, 7th है या 9th है, 10th है, 11th 12th, जहाँ भी फैक्टराइज की ज़रूरत होती है, फैक्टराइजेशन का हमने वीडियो डाला था कल। उस तरीके से आप फैक्टराइज करने की कोशिश कीजिए, मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चंस करने का कोशिश करो, ठीक है। अभी जो हमें फैक्टराइज करना है, ये हमारे पास क्वेश्चन है जो आपके बुक का ही है, 9th क्लास से हमने उठाया है। क्वेश्चन 2.4 का सबसे लास्ट क्वेश्चन है ये। क्यूबिक, अगर कोई क्यूबिक इक्वेशन है यहाँ पे, है ना, तो हम इसका फैक्टराइज कैसे करेंगे। मिडल टर्म स्प्लिटिंग से स्क्वायर वाला जो होता था क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, उसका तो हमने कर लिया था। तो अब हमें इसको फैक्टराइज करने के लिए ध्यान रखें, स्टेप्स नंबर 1, पहला स्टेप ये है कि आपको हीट एंड ट्रायल मेथड अप्लाई करना है। हीट एंड ट्रायल मेथड अप्लाई करके आपको क्या करना है कि आप ये देखेंगे कि इसके अंदर कौन सा ऐसे जीरोज है, +1, -1, +2, -2 या +3, -3, कोई तो ऐसा नंबर होगा जो x के जगह पे डालने पे उसको जीरोज कर लेगा, ठीक है। पहला स्टेप्स मतलब ये कि अगर मान लो x बराबर 1 रखने पे इसको 0 करता है, तो ये 1 इधर आएगा और बन जाएगा x - 1, मतलब x - 1 इज अ फैक्टर। ध्यान रखिएगा, x - 1 एक फैक्टर हो गया। और x - 1 जब हमें फैक्टर पता चल जाए तो सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है, x - 1 से इस इक्वेशन में, जो क्यूबिक इक्वेशन है आपका, इस क्यूबिक इक्वेशन में आप डिवाइड करेंगे। जब आप डिवाइड करते हैं तो आपके पास एक क्वाड्रेटिक फॉर्म में, यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्म में एक इक्वेशन आएगा। जो भी ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में इक्वेशन आएगा, स्टेप नंबर 3, आपको क्या करना है, इस जो क्वाड्रेटिक फॉर्म में जो इक्वेशन आया है इसका मिडल टर्म स्प्लिटिंग करना है, मिडल टर्म स्प्लिटिंग। एंड उससे आपको क्या करना है कि आप दो अलग और फैक्टर निकाल सकते हैं। मतलब हमारे पास साफ हो गया कि हमें सबसे पहला स्टेप लेना है कि हीट एंड ट्रायल मेथड से x के अंदर इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करना है। जो भी वैल्यू पुट करके आएगा उसको, उससे हमें, जैसे मान लो यहाँ x बराबर -1 आता, ठीक है ना, तो ये +1 आया तो माइनस हो गया। अगर यहाँ पे x = -1 आता तो ये इस साइड में आके x + 1 फैक्टर हो जाता, तो फिर x + 1 से डिवाइड करते हैं। अगर 2 रखने पे आता तो x - 2 से डिवाइड करना या x + 2 से डिवाइड करना। जो भी वैल्यू रखने पे हमारे पास, जीरोज रखने पे, मतलब जो ये जीरोज है अगर प्लस में है तो उधर जाके माइनस ये बन जाएगा। अगर x बराबर -2 है तो इधर आके x + 2 हो जाएगा, ठीक है। स्टेप्स आपको याद रहेगा तो आपको क्वेश्चन करने में काफ़ी आसानी होगी। तो स्टेप पहला, हीट एंड ट्रायल मेथड अप्लाई करेंगे, फिर हम ये फाइंड करने की कोशिश करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। सो द क्वेश्चन है x³ 2x² - x + 2। हम इस क्वेश्चन को नेक्स्ट पेज में लिखते हैं। क्या है क्वेश्चन, फिर से देख लो, x³ - 2x², x का क्यूब -2x² - x + 2। आई थिंक ये हमारे पास पॉलिनोमियल है जो गिवन है, ठीक है, -x + 2। तो सबसे पहला हमें करना है x की वैल्यू 1, क्योंकि हमें पता नहीं है। आप क्या कर सकते हो, आप अपने दिमाग से इसमें पुट करके सोच सकते हो और एक ही बार में काम कर सकते हो, ठीक है। लेकिन चूंकि आप 9th क्लास में होते हैं या 8th क्लास में होते हैं तो आपका इतना दिमाग नहीं चलता कि आप पहले ही सोच पाओ। जैसे मैं सोच लूँगा, अगर ऐसे मेंटली सॉल्व कर लूँगा कि इसमें हमें क्या रखने पर 0 जाता है। बट आपको अगर ऐसा नहीं होता है तो आपको करना क्या है कि बस हम एक एक करके चलेंगे। जब हीट एंड ट्रायल नाम ही है तो हम इस वैल्यू को रखेंगे यहाँ पर, ठीक है। देखो, जहाँ पे x है वहाँ पे हमने 1 रख दिया, ठीक है, 1 रखा और फिर सॉल्व करते हैं। ये तो 1 आ गया, यहाँ पे -2 आ गया, -1 + 2, क्या देखा आपने, इससे कैंसिल हो गया और इससे कैंसिल हो गया और नंबर आ गया आपके पास 0। मतलब हमारा एक बार में काम आ गया। अगर यहाँ पे 0 नहीं आता तो हम दोबारा फिर से x = -1 लेते हैं, ठीक है, एंड फिर -1 पुट करके देखते हैं। उससे भी नहीं आता, x = +2 रखते हैं। उससे भी नहीं आता, x = -2 रखते हैं, ठीक है। तो कोशिश ये करना है कि आप मेंटली थोड़ी सी सॉल्व करके ऐसे दिमाग में लगा लेना कि भाई हो रहा है, या रफ पे कैलकुलेट करना तो आसानी से आप ये सोच पाओगे, ठीक है। कोशिश तो करना पड़ेगा। अब आपने क्या किया कि x = 1
और जब हम इस तरफ निकालेंगे तो फैक्टर में x माइनस 1 बन जाता है। तो हम लिखेंगे x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px मतलब पॉलिनोमियल। अगर हम इस पॉलिनोमियल का नाम px दिया होगा आपके पास या gx दिया होगा, जो भी है, तो इस पॉलिनोमियल में हम क्या करेंगे, x माइनस 1 इज अ फैक्टर है px का। इसका ये मतलब हुआ कि अगर हम x माइनस 1 से इसमें डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड लग जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, अगर फैक्टर है तो हम इसको डिवाइड कर लेते हैं ताकि अलग एक दूसरा फैक्टर निकल जाए, ठीक है। डिवाइड कर लिया। डिवाइड का जो क्वोशिएंट है हम यहाँ ऊपर लिखेंगे। देखो सबसे पहले x माइनस 1 के, अगर किसी को लॉन्ग डिवीजन मेथड नहीं आता तो लॉन्ग डिवीजन पे भी हम क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। बाय वे पार्ट बाय पार्ट आप को देख सकते हैं, एक्सरसाइज से अलग हटके, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हो कि x माइनस 1 से डिवाइड किया हमने। x से सोचना है कि एक ये x क्यूब को कितने में काट सकते हैं। मतलब ये कि अगर x माइनस 1 में हम x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें, हैं x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या बन जाएगा, x की क्यूब बनेगा। और माइनस 1 मतलब क्योंकि दोनों में मल्टीप्लाई करना है, क्लियर है ना। तो यहाँ पे जो आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद उसको आपको लिख लेना है। हमने ये लिख लिया कि ये हमारा मल्टीप्लाई करने के बाद आया है। पहला स्टेप ये हो जाता है, जो आप थिंक करते हो सिर्फ पहले वाली x वैल्यू को सोच के आपने दिमाग में सोचा कि x में अगर हम x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो x की क्यूब बन जाता है। फिर दूसरे में क्या आएगा वो सीधा आप लिख दो, उसमें सोचने की ज़रूरत नहीं है। मतलब अपना एक पहला मकसद ये होता है कि हर हाल में किसी एक वैल्यू को कट कर देना है। अगर हम इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास ये कटे होके क्वेश्चन यहाँ पे 0 आ गया और माइनस 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर गया तो ये माइनस x स्क्वायर आ गया। बाकी जो रिमेनिंग जितने वैल्यू है ऊपर उसको आप नीचे की तरफ फॉरवर्ड करते रहिए, ठीक है। अब फिर आपको एक देखना है कि ये किससे कटेगा। तो देख रहे हो कि यहाँ जो है वैल्यू प्लस में है आगे और यहाँ माइनस में है, तो साइन तक हमारा सेम होना चाहिए। दैट्स वाई पहले तो हम सोचेंगे कि माइनस साइन आएगा। फिर यहाँ पे x का पावर 1 है, यहाँ 2 है, तो हम एक x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे x की स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो हम इसमें मल्टीप्लाई किए x से तो हो गया माइनस x का स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस x, ठीक है। अब आप क्या देख रहे हो, फिर से सब्ट्रैक्शन में यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा तो ये चीज़ तो कैंसिल हो गया। अब ये देखो माइनस, ये पहले वाला प्लस खत्म, माइनस माइनस तो माइनस 2x आ गया और ये प्लस 2 रिमेनिंग वैल्यू। अब आप फिर से यही काम करोगे क्या कि इसमें हम किससे मल्टीप्लाई करें कि पहली वैल्यू कट जाए। तो देख रहे हैं कि भैया माइनस 2 से अगर हम करते हैं मल्टीप्लाई तो यहाँ पे माइनस 2x आ जाता है। ऐसा क्यों, तुम कुछ लोग यहाँ प्लस 2 लगा देते हो, सोचते हो 2x ही तो लाना है, लेकिन आप देखना है यहाँ पे प्लस है और यहाँ माइनस लाना है, सो माइनस से ही मल्टीप्लाई करना होगा आपको, क्लियर है। तो माइनस 2x और देखो माइनस माइनस प्लस 2 बिल्कुल इक्वल वैल्यू आ गया ना। हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्शन के केस में चीज़ों को साइन चेंज कर देते हैं तो बच गया 0। देखो रिमाइंडर 0 आ गया, यही काम करना था। अगर आपका रिमाइंडर यहाँ 0 नहीं है या आप ज़बरदस्ती 0 लाते हो तो आपका ये वाला जो है इसका फैक्टर आप नहीं निकाल पाओगे। अब आपका क्या है, इस वाले चीज़ का जो नेक्स्ट 3 स्टेप मैंने बोला था कि जो ये क्वाड्रेटिक जो भी कांस्टेंट आएगा उसका आपको मिडल टर्म स्प्लिटिंग करना है। देखो इसका मिडल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे तो क्या होगा, ये x स्क्वायर आ गया, इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस 2x स्क्वायर, तो इसकी जो हम करेंगे माइनस 2x प्लस x है ना और माइनस 2। आप सेम मेथड्स अप्लाई करना है कि आप मिडल टर्म स्प्लिटिंग कैसे करें हो, ठीक है। क्योंकि इनकी जो मल्टीप्लाई इसको 1 इंटू 2 ही लिख सकते हैं और 1 इंटू 2 में दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पे 1 और 2 को x आता है, हैं। तो ये माइनस x आया। अब यहाँ पे हम x कॉमन ले लेंगे तो देखो क्या हुआ, x माइनस 2 और यहाँ पे प्लस 1 कॉमन लिए तो यहाँ हो गया x माइनस 2। देख क्या रहे हो आप कि x माइनस 2 तो बाहर आ गया एंड दूसरा x प्लस 1 आ गया। तो फाइनल आप क्या देख रहे हो, पहला स्टेप्स हमने परफॉर्म कर दिया, फर्स्ट स्टेप्स। सेकेंड स्टेप में डिवाइड कर दिया हमने और द नेक्स्ट स्टेप थर्ड स्टेप है, इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने इसका फैक्टराइज कर दिया अगेन मिडल टर्म स्प्लिटिंग में। तो फाइनली जो इस क्वेश्चन का px का अगर हम कहें कि इस px का अगर हम यहाँ लिख दें या मान के चलो फोर्थ स्टेप्स यहाँ लिखते हैं, फोर्थ स्टेप में मैंने क्या किया, फाइनल रिजल्ट लिख दिया कि px जो है वो x माइनस 1, पहला फैक्टर था x माइनस 1 और दो जो अलग फैक्टर आया है वो आया है x माइनस 2 एंड द नेक्स्ट वन
x प्लस 1। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, फाइनल आंसर आ गया। इसको बोलते हैं फैक्टराइज। ठीक है, कोई किसी किसी क्वेश्चन में अलग अलग मेथड अप्लाई कर सकता है। जैसे कि यहाँ पे अगर हम इसको शॉर्ट फॉर्म में और वेरी इजी फॉर्मेट में, लेकिन सम में अप्लाई नहीं होता है। कुछ बच्चे कहेंगे कि सर हम यहाँ से x स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे 1 कॉमन ले सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। अगर हम इसी क्वेश्चंस को, मान लीजिए ये क्वेश्चन आपका हो गया पहला, ये था लॉन्ग टर्म में 4th स्टेप में पूरा क्वेश्चन खत्म होता है। लेकिन अगर हम इस क्वेश्चंस को इस फॉर्म में करते हैं कि अगर हम कहते हैं कि x का क्यूब है माइनस 2x स्क्वायर है माइनस x है प्लस 2 है, क्या ये अदर किसी मेथड से अप्लाई हो सकता है? तो सोचना तो है ही, क्योंकि बहुत सारे फॉर्मूला आपने पढ़ा है। बट अगर उस सब नहीं अप्लाई हो तो वो लॉन्ग टर्म आपका हिट एंड ट्रायल मेथड अप्लाई होता है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि अगर हम शॉर्ट फॉर्म में करें तो एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे, यहाँ पे बन जाएगा x माइनस 2, और यहाँ -1 कॉमन लेंगे तो बन जाएगा x माइनस 2। देख रहे हो, यहाँ देखो x माइनस 2 ले आए और यहाँ x स्क्वायर माइनस 1 आए। इस x स्क्वायर माइनस 1 को आप फॉर्मूला पे अगर ब्रेक करोगे तो ये x प्लस 1 होता है और ये x माइनस 1 होता है, और यही आंसर फिर से आपके पास आ गया ओनली 3 स्टेप्स में। बट ये सारे क्वेश्चन से फॉलो नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कोई कहते हैं कि सर क्या ये सही है, तो बिल्कुल राइट है। ठीक है, इसको आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है ना। सो द लास्ट वन एंड फास्ट मोड में आपका ये हम एक क्वेश्चन और करते हैं जो कि है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, इसमें शॉर्ट टर्म नहीं अप्लाई होगा। एक्स क्यू 3x स्क्वायर 9x 5, एक्स क्यू 3x स्क्वायर, ठीक है ना, क्या होगा एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5, ये क्वेश्चन है। ठीक है, देख लो एक बारी फिर से कि -5 है या +5 है, -5 है। अब हमने हीट एंड ट्रायल मेथड लगाना है। आप सबसे पहली बात कि अगर 4-5 वैल्यू है, आप सीधा इसमें देखो, अगर हम यहाँ 1 रखते हैं तो ये 1 आता है, ये -3 आता है, ये -9 आता है, -5। दैट मीन्स कि x की वैल्यू अगर आप 1 लेते हो तो इससे px की जो वैल्यू है वो 0 नहीं आएगा, ये ध्यान रखिए। तो हम x बराबर 1 को तो बिल्कुल लेंगे नहीं। x इक्वल टू -1 को हम ले सकते हैं। अगर x इक्वल टू -1 हम लेते हैं तो देखो क्या आता है, -1 का क्यूब -3 -1 का स्क्वायर -9 इंटू -1 -5। सॉल्व कीजिए इसको, ये -1 हो जाएगा, ये बन जाएगा -3 एंड दिस वन +9 एंड दिस वन 5। अब आप क्या देखोगे, 5 3 8 और ये -9 आ गया एंड +9 जो कि कैंसिल आउट होके 0 आ जाता है। तो साफ साफ पता चल रहा है कि अगर x की वैल्यू हमने -1 लिया तो px की जो वैल्यू है वो 0 के बराबर होगी। इसका ये मतलब है कि एक फैक्टर हमारे पास x प्लस 1 निकल गया है। x प्लस 1 इज अ फैक्टर। क्लियर है, फैक्टर हो गया। अब हमें क्या करना है, सेकेंड स्टेप में डिवाइड करना है। तो हम क्या करेंगे, x प्लस 1 से डिवाइड करेंगे x की क्यूब -3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। अब ये डिवाइड करो, आप x है, यहाँ x क्यूब है, लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, x स्क्वायर से। क्लियर है, x स्क्वायर से इसमें करेंगे तो ये देखो बिल्कुल इक्वल लाना है, प्लस का प्लस बिल्कुल इक्वल लाना है। ठीक है, दूसरा वाला चाहे कुछ भी आ जाए उससे हमें मतलब नहीं है, इसका हमें साइन चेंज करना है। ये तो कैंसिल हो गया, 3 and 1 4x स्क्वायर आ गया माइनस का। बाकी जो रिमेनिंग वैल्यू है इसको लिखते चलते हैं। ठीक है, अब हमें क्या लाना है, माइनस, और यहाँ है प्लस, तो हम क्या करेंगे, माइनस से देंगे और वो भी 4 से, क्योंकि -4x तो आ रहा है, x स्क्वायर लाने के लिए एक x और लगाने पड़ेंगे यहाँ पे। तो यहाँ आ गया -4x स्क्वायर -4x, साइन चेंज होता है, चेंज कर दिए। इससे तो ये कैंसिल, हर बार एक कैंसिल जरूर होगा। 9x माइनस 5x क्या हो गया, +4x है, ये वाला साइन अब ख़त्म हो गया। तो हमारे पास आ गया -5x एंड दिस वन -5। तो अब आपको देखना है कि हम यहाँ पे -5 से करेंगे, और -5 से करेंगे तो आ जाएगा -5x -5। अब ये साइन चेंज हो गया तो कैंसिल होके इसको 0 कर दिया। तो हमें क्या करना है, लास्टली आपको पता ही है कि इसका आपको मिडल टर्म स्प्लिटिंग करना है। अब इसको मिडल टर्म स्प्लिटिंग करोगे तो क्या होगा,
इनका मल्टीप्लाई करने पे -5x² आ रहा है, ये चीज़ आपको पता है। 1 × 5 करेंगे हम, 1 × 5 करने का मतलब है कि इसको x² -5x और ये +1x -5, आप x कॉमन ले लो, बन जाएगा x -5 और +1 कॉमन ले लो x -5। ठीक है, तो हमारा जो आंसर आ गया वो x -5 आया एंड दूसरा आ गया x +1। तो द फाइनल आंसर जो px का है वो आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, तो एक फैक्टर x +1 और x -5। तो हम यहाँ लिख देते हैं px बराबर x +1 और x -5। दिस वन द फाइनल आंसर फैक्टराइज का। ठीक है, पहला स्टेप्स हीट एंड ट्रायल मेथड, फर्स्ट स्टेप्स। दूसरा स्टेप डिवाइड करना, दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप फैक्टराइज करना मिडल टर्म स्प्लिटिंग से एंड द फोर्थ स्टेप आंसर लिख देना। ये आपके पास क्यूबिक को सॉल्व करने का सबसे अच्छा मेथड है। इसके अंदर आप चाहोगे कि सर यहाँ से x² कॉमन आ रहा है और यहाँ पे फिर -1, तो फिर ये आ जाएगा 9x - 5, तो यहाँ पे आप वो काम नहीं कर सकते जो आपने पिछले क्वेश्चन में करा है, क्योंकि हर क्वेश्चंस अलग अलग होते हैं। क्लियर हो गया बातें? 2 क्वेश्चन आपके पास और है, आप कोशिश करोगे कि ये जो 2 क्वेश्चन हैं उसको सॉल्व कीजिए और आप हमें भेजेंगे कि भाई आपने सॉल्व किया। अगर सॉल्व किया, आपसे हो गया तो वेरी गुड, नहीं हुआ तो मैं आपको इस 2 क्वेश्चन को अलग वीडियोज में सॉल्व करके बताऊंगा। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।